जी, तो अब हम अगर कंक्लूड करें तो हम ये कह रहे हैं कि द कंपोजिशन इज स्ट्रॉन्गर देन एग्रीगेशन। जो कंपोजिशन है वो एग्रीगेशन से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है कि एक ऑब्जेक्ट के ख़त्म होने से दूसरा ऑब्जेक्ट भी साथ में ख़त्म हो जाएगा। इन शॉर्ट, रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज़ रेफर्ड एज एसोसिएशन। तो दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में अगर आपने उनको रिलेट करना हो तो उस कॉन्सेप्ट को हम एसोसिएशन कहते हैं। और एंड एसोसिएशन इज़ नोन एज कंपोजिशन व्हेन वन ऑब्जेक्ट ओन्स अदर ऑब्जेक्ट। और जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को ऑन कर रहा होगा तो वहाँ पे जो एसोसिएशन है उसको हम कंपोजिशन कहते हैं। और अदरवाइज अगर जो है वो एक ऑब्जेक्ट दूसरे को ऑन नहीं कर रहा तो इस कॉन्सेप्ट को हम एग्रीगेशन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अगर आपने यूएमएल डायग्राम में यानी डायग्रामेटिकली अगर आपने जो है वो एग्रीगेशन एसोसिएशन को और इनहेरिटेंस को जो है वो रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए जो है वो हम ये एक डायग्राम देख लें। इसमें हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने एसोसिएशन करनी हो, क्लास ए को बी से एसोसिएट करना हो, तो आपने अगर डायग्राम बनानी हो ए और बी को लिंक करना हो तो लिंक करने के लिए आप एरो यूज़ करेंगे इस तरह का एसोसिएशन के लिए। इनहेरिटेंस के लिए आप जो है वो ये एरो यूज़ करते हैं। और इनहेरिटेंस के लिए हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है। और इसी तरह से जो खैर इसको छोड़ दें, डिपेंडेंसी को भी हमने डिस्कस नहीं किया। और एग्रीगेशन के लिए जो है वो डायमंड हम यूज़ करेंगे जो कि एम्प्टी डायमंड होगा। और कंपोजिशन के लिए हम फिल डायमंड यूज़ करेंगे। यहाँ शायद कुछ एग्जांपल्स भी मैंने दी थी, उनको देख लें। तो ये एक एग्जांपल है। डिफरेंस की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे ये कहा है कि आप जो है वो ये डिफरेंस की एग्जांपल आप देख लीजिए। एक और एग्जांपल है, इंजन क्लास जो है वो बनाई थी हमने। तो हम ये कह रहे हैं कि इंजन जो है वो एक अलग से क्लास है और इसी तरह से हमारे पास एक कार की क्लास। तो इन दोनों के दरम्यान में जो है वो हमने रिलेशनशिप डिफाइन करना है। बिकॉज जो इंजन है वो कार के साथ रिलेट कर रहा होगा और कार जो है वो विदाउट इंजन नहीं होती। तो आई थिंक यहाँ पे कंपोजिशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना चाहिए। तो इस एग्जांपल को आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं, ये वही पॉइंट्स हैं जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। हम ये कह रहे हैं कि ए और बी अगर दो क्लासेस हैं जो कि रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ, तो जो बी है अगर वो ख़त्म हो जाए तो उसके साथ जो ए है वो भी क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कंपोजिशन। ठीक है। यानी अगर ए और बी दो क्लासेस हैं और अगर बी क्लास के ख़त्म होने से साथ में ए क्लास भी एंड हो जाए तो उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, कंपोजिशन। जैसे हम एग्जांपल में कह रहे हैं कि एन एग्जांपल इज़ कार एंड इंजन। ठीक है। और अगर जो है वो कार का ऑब्जेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाए तो साथ में इंजन का ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाना चाहिए, डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। ठीक हो गया। और अगर हमारे पास ए और बी जो है वो दो क्लासेस एसोसिएटेड हैं और जो बी है वो ए के बगैर भी अगर एग्जिस्ट करे तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एग्रीगेशन। ठीक है। वीक रिलेशनशिप होता है ये पॉइंट्स आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। एसोसिएशन के लिए अगर आपने डायग्रामेटिकली शो करना है तो ए और बी दो क्लासेस हैं तो एसोसिएट करने के लिए आप जो है वो इस तरह से एरो यूज़ करेंगे। कंपोजिशन के लिए आप एरो जो है वो डायमंड ये फील्ड से बना दिया है कि लेस देन और ग्रेटर देन के एरे के दरम्यान में फिल होगा और ये जो है वो क्या होगा, एम्प्टी होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। ये जस्ट रिवीजन के लिए हैं, ये वही पॉइंट्स जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। सो अब नेक्स्ट टाइम जो है वो असाइनमेंट को डिस्कस कर लेते हैं।